वैयाकरण भूषण सार ग्रंथ की भूमिका हम देख रहे हैं। व्याख्याकार भैमी भाष्य के जो व्याख्याकार हैं भीमसेन शास्त्री जी, उनके द्वारा कृत पूर्व पीठिका देख रहे हैं। तो आचार्य ने संक्षेप में थोड़ा पीछे की बातों का हम आवर्तन कर लेते हैं। तो आचार्य ने व्याकरण शास्त्र का काल क्या है, प्रारंभ क्या है, ये कहा कि अज्ञात है, किंतु फिर भी जो उपलब्ध वैदिक वाङ्मय है उसके आधार पर निश्चय होता है कि व्याकरण शास्त्र का भी काल निश्चित रूप से वैदिक काल ही रहा है। मैत्रायणी संहिता इत्यादि के आचार्य ने उदाहरण प्रस्तुत किए और इसके साथ में एक बात ये भी कही कि जिस प्रकार से शब्द प्रक्रिया का बोध व्याकरण शास्त्र में पूर्व काल से ही, प्रारंभ से ही रहा है, उसी प्रकार से व्याकरण शास्त्र का दार्शनिक पक्ष भी प्राचीन काल से ही विद्वानों में समादृत होता रहा है। विद्वान उसकी चर्चा करते रहे हैं। वैदिक पद पाठ प्रातिशाख्य आदि इसके स्पष्ट ज्ञापक है कि व्याकरण शास्त्र का पूर्ण विकास हो चुका था। और दार्शनिक पक्ष भी जब हम प्रकृति प्रत्ययों के अर्थों का चिंतन करने लगते हैं, संबंधों का चिंतन करते हैं, तो दार्शनिक पक्ष भी प्रकट हो जाता है व्याकरण शास्त्र का। और व्याकरण के दो रूप हो जाते हैं, एक प्रक्रिया मार्ग और दूसरा पद पदार्थ और तत्सामर्थ्य आदियों का चिंतन विभाग। प्रक्रिया मार्ग माने शब्द सिद्धि तक का मार्ग, अर्थात वृत्ति तक का अंश जो है, अष्टाध्यायी की वृत्ति तक का जो अंश है वो प्रक्रिया मार्ग के अंतर्गत गृहीत होगा। और फिर जहाँ से भाष्य प्रारंभ हो जाता है वो पद पदार्थ और तत्सामर्थ्य आदियों का चिंतन विभाग, ये प्रारंभ हो जाता है। व्याकरण का दर्शन रूप अत्यंत प्राचीन है। इसके लिए आचार्य यास्कर जी का प्रमाण दिया है कि उन्होंने अनेक शब्द शास्त्रीय दार्शनिक आचार्यों का अपने शास्त्र में उल्लेख किया है। जैसे औदुंबरायण है, स्फोटायन है। महर्षि पाणिनि जी ने स्फोटायन जी का तो स्वयं ही नाम लिया है। स्फोटायन को स्फोटवाद का प्रवर्तक भी माना है। स्फोटायन का क्या अर्थ करके दिखा रहे थे? स्फोटो अयनम परायणम यस्य स स्फोटायनः, अर्थात स्फोट प्रतिपादनो वैयाकरणाचार्य, ऐसा हरदत्त मिश्र जी का कथन है। और हरदत्त मिश्र जी जो है वो वैयाकरणों में अत्यंत सुप्रसिद्ध वैयाकरण है। कैसे उनकी उपमा देते हुए मतलब ऐसे शब्द का प्रयोग होता है कि जैसे जंगल में और भी पशु पक्षी प्राणी होते हैं, लेकिन शेर तो अपना अलग ही दिखता है ना। तो ऐसे जो है इस व्याकरण रूप कानन में हरदत्त जो है वो नरसिंह की भांति विचरते हैं। ठीक है, तो वो मतलब, और आप लोग पद्मंजरी यदि थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कभी आपको अवसर हो, भाष्य के बाद ही वैसे हमारे एक वैयाकरण गुरुजी जो वहाँ विद्यालय में थे, पाणिनि विद्यालय में, वो कहते थे कि पद्मंजरी का अध्ययन का उपयुक्त समय तो भाष्य के अध्ययन के बाद ही है। वैसे तो पद्मंजरी टीका किसकी है? काशिका की। लेकिन क्या कह रहे हैं कि पद्मंजरी के अध्ययन का उपयुक्त समय क्या है, उपयुक्त काल क्या है? भाष्य के अध्ययन के पश्चात, क्योंकि बिना वो इतनी गूढ़ टीका है कि वो भाष्य के अध्ययन के बिना समझ में आ ही नहीं सकती। भाष्यकार ने जिन तत्वों का विवेचन भाष्य में किया है, तो भाष्यकार ने तो थोड़ा विस्तार से किया है और छोटे छोटे वाक्य बना के प्रश्नोत्तर के माध्यम से किया है, तो इसलिए विषय सरल हो जाता है अपेक्षाकृत। लेकिन पद्मंजरीकार ने तो उस विषय को और संक्षिप्त कर दिया है, और जहाँ संक्षेप होता है किसी बहुत गूढ़ विषय का, तो फिर वो स्वाभाविक है उसमें जटिलता उत्पन्न हो जाना, है ना। और उससे उस भाष्य पर भी विचार किया है। भाष्य में जो भी विचार आए सब वहाँ पर है पद्मंजरी में। यद्यपि भाष्यकार के बाद की ही रचना है और बहुत जगह पर बहुत अधिक समानता है कि सारा भाष्य का विषय जो है वो पद्मंजरीकार ने कह दिया है। इतना गुण विवेचन किया है वहाँ पर। और उसके अतिरिक्त भी सूक्ष्मताओं में आचार्य हरदत्त जी गए हैं, तो इसलिए हरदत्त जी का अपना वैयाकरणों में बहुत उत्तम स्थान है, अन्यतम स्थान है। तो इन्होंने भी ऐसा कहा, क्या कहा कि स्फोटायन आचार्य
स्फोटायन आचार्य, उनका नाम स्फोटायन इसीलिए पड़ा क्योंकि स्फोट ही उनकी गति थी, स्फोट ही उनका अयन था, परायण था, इसलिए वो स्फोटायन ऐसा कहलाए। अर्थात वो ऐसे वैयाकरण आचार्य थे जो स्फोट के प्रतिपादन में ही जिनका संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ है, स्फोट को प्रकाशित करने में ही। तो ये भी अब स्फोट को प्रकाशित कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी शब्द शास्त्रीय दार्शनिक आचार्य हैं। जैसे औदुंबरायण शब्द शास्त्रीय दार्शनिक आचार्य हैं, स्फोटायन जी भी स्वयं शब्द शास्त्रीय दार्शनिक आचार्य हैं, स्वयं हरदत्त जी भी जो है वो शब्द शास्त्रीय दार्शनिक आचार्य हैं। फिर एक ग्रंथ का और वर्णन किया गया था, व्याडीकृत संग्रह नामक ग्रंथ, जिसमें कितने श्लोक कहे गए थे? 1,00,000 श्लोक हैं। और उसमें विषय कितने थे? 14,000। ये कहाँ से पता चलता है? महाभाष्य की दीपिका नामक टीका जो भर्तृहरि जी ने प्रणीत की है, भर्तृहरि जी द्वारा जो रचित है, उसके उद्धरण से हमें प्रतीत होता है, ज्ञात होता है कि ये जो व्याडी जी का 1,00,000 श्लोक वाला ग्रंथ था, इसमें 14,000 विषयों का अनुचिंतन किया गया था। वाक्य लिखवाया भी था ना मैंने आपको, 14 सहस्राणि वस्तूनि अस्मिन् संग्रह ग्रंथे, कोष्ठक में है परीक्षितानि। और भाष्यकार ने संग्रह ग्रंथ की कोई सत्ता थी कि नहीं थी, किसी को इसी में संदेह हो जाए तो कह रहे हैं कि देखो बहुत प्रमाण मिल रहे हैं। भर्तृहरि जी ने उद्धृत किया संग्रह ग्रंथ को, उनके विषय बताए, और भाष्यकार स्वयं भी उद्धृत कर रहे हैं संग्रह ग्रंथ को, तो इसलिए संग्रह ग्रंथ तो था, ऐसा नहीं समझना चाहिए, ऐसा जो है वो आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि व्याकरण शास्त्र के विषय में इतना बड़ा श्लोक। चलो महाभारत में तो कथाएं हैं, प्रसंग हैं, जीवन है, वो तो अनंत है। व्याकरण शास्त्र के बारे में इतना बड़ा ग्रंथ 1,00,000 श्लोक का क्या रहा होगा, उसमें क्या ही विषय रहे होंगे, कैसे होगा उसमें? भाई कहानियाँ तो ठीक है, मतलब अनंत जीवन का प्रवाह है, तो एक एक व्यक्ति के संदर्भ में कितना कितना जो है वो कथा चर्चा हो सकती है। तो महाभारत के 1,00,000 श्लोक तो समझ में आते हैं, लेकिन व्याकरण शास्त्र के 1,00,000 श्लोक तो किसी को भी ऐसे हो सकता है ना कि शायद ऐसे ही कह रहे हैं 1,00,000 श्लोकों में तो क्या ही कहा हो गया व्याकरण के बारे में। लेकिन नहीं, व्याकरण का जो है वो 1,00,000 श्लोक वाला ग्रंथ व्याडी जी के द्वारा रचित था, और उसमें 14,000 विषयों का अनुचिंतन था। और ये बात दोनों आचार्यों के द्वारा प्रमाणित है, भाष्यकार पतंजलि जी के द्वारा भी, और महाभाष्य के टीकाकार जो भर्तृहरि जी हुए हैं, उनके द्वारा भी अपनी दीपिका टीका में इस बात को प्रमाणित किया गया है कि संग्रह नामक ग्रंथ भी था और उसमें 14,000 विषय संकलित भी किए गए थे। अस्तु। अब आगे देखिए, वर्तमान काल में व्याकरण के दर्शन शास्त्रीय अंश के प्रतिपादक। तो ये तो पहले की बात की कि पहले ये संग्रह नामक ग्रंथ था उपलब्ध, लेकिन अभी तो ये बहुत काल पहले लुप्त हो चुका है। इसके कुछ कुछ अंश या कुछ कुछ उद्धरण ही अन्य ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, उसी से इसकी सत्ता का ज्ञान होता है कि हाँ ये भी ऐसा एक ग्रंथ रहा था। वर्तमान काल में व्याकरण के दर्शन शास्त्रीय अंश के प्रतिपादक ग्रंथ कौन हैं? तो सबसे पहले उसमें नाम है महाभाष्य का। वर्तमान काल में व्याकरण के दर्शन शास्त्रीय अंश के प्रतिपादक महाभाष्य में यत्र तत्र गुम्फित हुए कई वचन व स्थल ही प्राचीन सामग्री के रूप में सुरक्षित हैं। इनका अवलंबन करके भर्तृहरि का बनाया वाक्यपदीय ही सबसे प्राचीन व्याकरण का विशुद्ध दार्शनिक ग्रंथ कहा जा सकता है। देखिए, महाभाष्य यद्यपि दार्शनिक पक्ष का प्रकाश करता है, लेकिन उसमें कहीं कहीं शब्द स्वरूप, सिद्धि, व्युत्पत्ति, पदकृत्य, इस पर भी बात होती है ना, ठीक है। तो वो पूरा एक समुदित विषय को, संपूर्ण विषय को लेकर के चलने वाला शास्त्र है पातंजल महाभाष्य। उसमें शब्द व्युत्पन्नता की भी बात है और सिद्धांतों की भी बात है, ठीक है।
तो व्याकरण में सिद्धांत जो है वो एक ही स्थान पर एक ही विषय को संपूर्ण रूप में कह दिया गया, ऐसा नहीं, जितना उस प्रसंग के अनुरूप वहाँ आवश्यक था उतनी बात आचार्य ने वहाँ कही है। इसी कारण से व्याकरण महाभाष्य में ऐसा हो गया है, पातंजल महाभाष्य में ऐसा हो गया है कि सिद्धांत यत्र तत्र संपूर्ण शास्त्र में विकीर्ण है ना, संपूर्ण शास्त्र में विस्तृत हैं, विकीर्ण है, बिखरे हुए हैं। अब उन्हीं को आधार बना करके जो सिद्धांत महर्षि पतंजलि जी ने व्याकरण भाष्य में कहे हैं, जिनका विवेचन किया है, जिनको अपने शास्त्र में गुम्फित किया है, उन्हीं सिद्धांतों को आधार बना करके भर्तृहरि जी ने वाक्यपदीय नाम का एक श्लोकात्मक ग्रंथ कहिए या कारिकात्मक ग्रंथ कहिए, उसका प्रणयन किया। तो इस ग्रंथ को, किसको? भर्तृहरि जी के वाक्यपदीय को भैमी व्याख्याकार बता रहे हैं कि इसको विशुद्ध आज उपलब्ध व्याकरण के दार्शनिक ग्रंथों में प्रथम ग्रंथ समझना चाहिए। ठीक है, मूल में तो भाष्य हो ही गया, लेकिन विशुद्ध रूप से देखें कि जिसमें केवल शब्द रूप सिद्धि या पदकृत्य इत्यादि की कोई चर्चा नहीं है, केवल व्याकरण के दार्शनिक पक्ष का ही जिसमें प्रस्तुतिकरण है, विवेचन है, ऐसा वाक्यपदीय प्रथम ग्रंथ है। फिर से पंक्तियाँ बोल रही हूँ मैं, ध्यानपूर्वक सुने। वर्तमान काल में व्याकरण के दर्शन शास्त्रीय अंश के प्रतिपादक महाभाष्य में यत्र तत्र गुम्फित हुए कई वचन व स्थल ही प्राचीन सामग्री के रूप में सुरक्षित हैं। इनका अवलंबन करके भर्तृहरि का बनाया वाक्यपदीय ही सबसे प्राचीन व्याकरण का विशुद्ध दार्शनिक ग्रंथ कहा जा सकता है। वाक्यपदीय के 3 कांड प्रसिद्ध हैं। वाक्यपदीय जो ग्रंथ है वह 3 कांडों में बटा हुआ है और इसमें लगभग 150 के लगभग श्लोक हैं कुल मिलाकर के। तो 3 कांड हैं, ब्रह्म कांड, पद कांड और प्रकीर्ण कांड। भर्तृहरि का काल वाक्यपदीय के संपादक के.वी. अभयंकर के अनुसार 5वीं शताब्दी, ख्रिस्टीय 5वीं शताब्दी, माने जो ईसा की 5वीं शताब्दी, ऐसा समझना चाहिए। किसका काल बता रहे हैं? भर्तृहरि का काल। और ये इन्होंने इसके बारे में विवेचना नहीं की है, ये अन्यों ने जो खोज की है, अन्वेषण किया है पूर्व में, उनके आधार पर बता रहे हैं कि वाक्यपदीय के संपादक के.वी. अभयंकर जी हुए हैं। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि वाक्यपदीय का काल क्या रहा होगा, तो जो उनको प्रमाण उपलब्ध हुए उनके आधार पर उन्होंने काल का निश्चय किया? ईसा की 5वीं शताब्दी। सम्यक। अग्रे वाक्यपदीय पर स्वपज्य वृत्ति, पुण्यराज, हेलाराज आदि अनेक प्राचीन टीकाएं उपलब्ध हैं। अब ये एक अवान्तर जुड़ा हुआ विषय आ गया है, क्योंकि दार्शनिक पक्ष की बात हो रही है, तो कहा कि वाक्यपदीय सबसे प्राचीन विशुद्ध व्याकरण ग्रंथ जो अभी उपलब्ध है दार्शनिक, वो वाक्यपदीय है। तो इसलिए वाक्यपदीय का थोड़ा परिचय करा रहे हैं। तो वाक्यपदीय के रचयिता कौन हुए? भर्तृहरि जी। वाक्यपदीय में विषय क्या है? व्याकरण का दार्शनिक पक्ष, विशुद्ध रूप से विशुद्ध दार्शनिक पक्ष व्याकरण का। ठीक है। और वाक्यपदीय में श्लोक लगभग कितने हैं? 150 के लगभग श्लोक हैं। 139 कुछ ऐसे, 138-39 ऐसे कुछ हैं शायद। और वाक्यपदीय कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में। किन किन भागों में? ब्रह्मकांड, पदकांड और प्रकीर्ण कांड। इन 3 भागों में वाक्यपदीय विभक्त है। अब भर्तृहरि जी का काल क्या मान रहे हैं? क्योंकि भर्तृहरि जी का काल माने वाक्यपदीय का काल। भर्तृहरि जी का काल और वाक्यपदीय का काल एक ही बात है ना, क्योंकि वाक्यपदीय उनकी रचना है तो वही काल होगा। तो वाक्यपदीय का काल क्या रहेगा? ईसा की 5वीं शताब्दी। अब वाक्यपदीय पर बहुत सारी टीकाएं भी की गई, तो उन टीकाओं में कुछ प्रसिद्ध 3 टीकाओं का नाम यहाँ उद्धृत है। स्वपज्यवृत्ति, पुण्यराज, हेलाराज आदि अनेक प्राचीन टीकाएं उपलब्ध हैं। आगे कैयट 11वीं शताब्दी ने भी महाभाष्य की प्रदीप टीका में भर्तृहरि का खूब आश्रय लिया। स्थान स्थान पर कारिकाएं उद्धृत करते हैं भर्तृहरि जी की। ठीक है, प्रदीपकार कैयट जी। और कैयट का काल क्या है? 11वीं शताब्दी, माने 6 शताब्दी बाद।
उन्होंने भी महाभाष्य की प्रदीप टीका में भर्तृहरि का खूब आश्रय लिया है। प्रदीप में स्थान स्थान पर हरिकारिकाओं तथा महाभाष्य टीका का उल्लेख है। हरिकारिका क्या समझे? भर्तृहरिकारिका नाम का एक देश भी प्रयोग हो जाता है ना, जैसे देवदत्त को देव ऐसा कह के भी बुलाने लग जाते हैं। आपके भाष्य में आया नहीं ये प्रसंग? आ चुका ना। सत्यभामा को कभी केवल सत्य या कभी केवल भामा ऐसा कह के भी बुलाने लग जाते हैं। तो पदों के प्रसंग में पदैक देश का प्रयोग भी भाषा की एक शैली है। तो उसी का प्रयोग करते हुए यहाँ भर्तृहरि कारिका, भर्तृहरि प्रणीत कारिका वाक्यपदीय, उसको क्या कह दिया गया? हरिकारिका। प्रदीप में स्थान स्थान पर हरिकारिकाओं तथा महाभाष्य टीका का उल्लेख है। महाभाष्य टीका कौन सी है उनकी? दीपिका। ठीक है, उनके दो ग्रंथ हो गए ना भर्तृहरि जी के व्याकरण के संदर्भ में, एक तो महाभाष्य की टीका दीपिका और एक ये व्याकरण के दार्शनिक पक्ष को प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ वाक्यपदीय। तो दोनों का ही प्रदीप टीकाकार कैयट जी ने खूब उपयोग किया है, खूब उल्लेख किया है। भर्तृहरि जी से लेकर भट्टोजी दीक्षित के काल तक प्रायः 1200 वर्षों तक वाक्यपदीय ही व्याकरण के दर्शन क्षेत्र पर छाया रहा। 1200 वर्ष एक ही ग्रंथ का आधिपत्य रहा है दार्शनिक क्षेत्र में। किसका? वाक्यपदीय का। कहाँ से कहाँ तक? भर्तृहरि जी से लेकर भट्टोजी दीक्षित के समय तक। अस्तु, बीच बीच में कुछ फुटकर रचनाएं अवश्य हुई, बीच बीच में कुछ फुटकर रचनाएं हुई भी, पर वाक्यपदीय ही वैयाकरण निकाय में प्रमाणभूत ग्रंथ माना जाता रहा। ठीक हो गया? वैयाकरण निकाय, निकाय शब्द कहाँ बनता है? याद है आप लोगों को? अष्टाध्यायी देख के बताओ, पता है तो। ध्यान नहीं आ रहा? हाँ, तृतीय अध्याय में कहाँ है? लो आप देख के बताओ। तो बीच बीच में कुछ फुटकर रचनाएं हुई भी, पर वाक्यपदीय ही वैयाकरण निकाय में प्रमाणभूत ग्रंथ माना जाता रहा। वैयाकरण निकाय माने? हाँ जी, वैयाकरण निकाय माने देवकांति जी? निकाय माने समुदाय, वैयाकरणों का समुदाय, वैयाकरणों का समाज। ठीक है, तो वैयाकरणों के समुदाय में वाक्यपदीय को ही प्रमाणभूत ग्रंथ माना जाता रहा। आगे अब हम 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भट्टोजी दीक्षित तक पहुंचते हैं। भट्टोजी दीक्षित का काल क्या है? देखो, कईयों का काल बता दिया इन्होंने, आप ध्यान रखिए। भर्तृहरि जी का काल 5वीं शताब्दी, कैयट का काल 11वीं शताब्दी और भट्टोजी दीक्षित का काल 17वीं शताब्दी का प्रारंभ। ठीक, तो भर्तृहरि जी का काल ईसा की 5वीं शताब्दी और कैयट का काल 11वीं शताब्दी और भट्टोजी दीक्षित का 17वीं शताब्दी। नहीं मिला? निवास चिति शरीरोपसमाधान स्वादेश कह है ना। नी पूर्वक ची धातु है और ची के आदि को का आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? निकाय। चलिए देख लेना जा करके शब्द। आगे अब हम 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भट्टोजी दीक्षित तक पहुंचते हैं। दीक्षित जी ने जहां व्याकरण प्रक्रिया को पराकाष्ठा तक पहुंचाया, वहां शब्द कौस्तुभ में व्याकरण दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों की भी स्थान स्थान पर अत्यंत विस्तार से चर्चा की। ठीक हुआ? भट्टोजी दीक्षित ने दोनों पक्षों पर काम किया है, प्रक्रिया पक्ष पर भी और दार्शनिक पक्ष भी। प्रक्रिया पक्ष पे कार्य किया तो उनकी सिद्धांत कौमुदी सुप्रसिद्ध है, आजकल व्याकरण
वैयाकरणों में सबसे अधिक प्रसिद्ध। अष्टाध्यायी क्रम से काशिका वृत्ति क्रम से पढ़ने वाले, प्रथमावृत्ति क्रम से पढ़ने वाले अध्येता भी बहुत कम संख्या वाले हैं। प्रायशः संस्कृत के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी किस प्रक्रिया का अवलंबन करते हैं? सिद्धांत कौमुदी का। ठीक है, तो हाँ जी, उसमें प्रकरण के अनुसार है। अच संधि प्रकरणम, विसर्ग संधि प्रकरणम, हल संधि प्रकरणम, ऐसे करके समास प्रकरणम, ऐसे अलग अलग करके कारक प्रकरण, विभक्ति प्रकरण, जो भी प्रकरण के अनुसार है। तो बहुत अच्छा है वैसे तो, क्योंकि सारे सूत्र एक साथ ध्यान में आते हैं, उस प्रकरण से संबद्ध सारे सूत्र। लेकिन उसकी बस एक ही न्यूनता है कि यदि अष्टाध्यायी बिना याद किए करेंगे तो वो अत्यधिक कष्टकर है, फिर वो रटनीय हो जाता है। स्मरणीय के साथ साथ यदि जो है वो अवगमनीय भी हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन फिर जो है वो केवल रटना पड़ जाए तो फिर वो बहुत बुरी बात हो जाती है और वो भूल भी जाता है जल्दी। तो बस यही उसका एक क्या कहें, अवत्तर पक्ष है। चलिए, तो अभी चर्चा कर रहे हैं भट्टोजी दीक्षित जी की। इनका काल क्या है? 17वीं शताब्दी, ईसा की 17वीं शताब्दी। और भट्टोजी दीक्षित का वैयाकरणों के विकास के लिए, व्याकरण शास्त्र के लिए बहुत अधिक योगदान है। इन्होंने व्याकरण प्रक्रिया को पराकाष्ठा तक पहुंचाया और वहीं उन्होंने शब्द कौस्तुभ में व्याकरण दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को भी स्थान स्थान पर अत्यंत विस्तार से चर्चा की। इनके ये दो अति सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं, शब्द कौस्तुभ और सिद्धांत कौमुदी। शब्द कौस्तुभ इस समय समग्र उपलब्ध नहीं। देखो, ये तो बहुत पुराने नहीं है, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। और ये कौन सी शताब्दी के हुए? 17वीं शताब्दी के। तो 4 का ही तो अंतर है। फिर भी जो है वो इनका जो शब्द कौस्तुभ ग्रंथ था वो इस समय उपलब्ध संपूर्णतः नहीं है। इस समय शब्द कौस्तुभ के प्रथम 2.5 अध्याय तथा चतुर्थ अध्याय के 4 पाद ही उपलब्ध हैं, जिसका विवेचन भैमी भाष्य के पृष्ठ 13 पर हमने किया है, वहीं देखें। ठीक है, अभी संक्षेप से बता दिया कि कितना अंश उपलब्ध है। केवल प्रथम 2.5 अध्याय, माने 2 अध्याय और आधा तीसरा, और चतुर्थ अध्याय के 4 पाद, उसके अतिरिक्त उपलब्ध नहीं है। परंतु दीक्षित जी के अपने कथन तथा व्याख्याकारों के निर्देश से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दीक्षित जी ने यह ग्रंथ समग्र रचा था। इस पे एक प्रमाण दे रहे हैं। अतोलोपः, ये सिद्धांत कौमुदी का जो सूत्र है, इसकी प्रौढ़ मनोरमा नाम की व्याख्या में कहा है, विस्तरः शब्द कौस्तुभे बोध्यः। तो अतोलोपः कहाँ का सूत्र है? 6 अध्याय का है ना, तो इसका मतलब 6 अध्याय पे भी शब्द कौस्तुभ था, तभी तो कह रहे हैं कि अतोलोपः पे क्या देख लो, विस्तरः शब्द कौस्तुभे बोध्यः, इसका विस्तार शब्द कौस्तुभ में देख लो। यदि शब्द कौस्तुभ होता ही नहीं संपूर्ण अष्टाध्यायी पर, तो फिर कैसे देख लो वहाँ पर? ऐसा कैसे कहते प्रौढ़ मनोरमा व्याख्याकार? तो उन्होंने जो ये कहा है उससे पता चलता है कि शब्द कौस्तुभ एक संपूर्ण शास्त्र था, समग्र शास्त्र था। इसकी व्याख्या करते हुए शब्द रत्न में कौस्तुभे शाष्ठे यह स्पष्ट निर्देश उपलब्ध होता है। और फिर प्रौढ़, देखिए, शब्द कौस्तुभ की व्याख्या प्रौढ़ मनोरमा की व्याख्या शब्द रत्न। तो दोनों ही व्याख्याकारों ने कहा है। शब्द प्रौढ़ मनोरमा व्याख्याकार ने भी कहा है कि विस्तरः शब्द कौस्तुभे बोध्यः, और इसकी व्याख्या करते हुए शब्द रत्न व्याख्याकार ने कहा है, शब्द रत्न नाम की व्याख्या है, उसके व्याख्याकार ने कहा है कौस्तुभे शाष्ठे। कौस्तुभ में कहाँ देखें? तो कह रहे हैं शाष्ठे कौस्तुभे, 6 अध्याय का जो कौस्तुभ है वहाँ देखो। तो इसका मतलब 6 अध्याय का भी था, 7वें का भी था, 8वें का भी था, अभी कालक्रम से विलुप्त हो गया। अस्तु, शब्द ये हो गया। शब्द कौस्तुभ की रचना के अनंतर दीक्षित जी ने दार्शनिक सिद्धांतों को समझाने के लिए वैयाकरण सिद्धांत कारिका नामक 74 कारिकामय लघु ग्रंथ लिखा। वैयाकरण सिद्धांत कारिका, शब्द कौस्तुभ रचा और उसके बाद इन्होंने क्या कहा? पहले तो सिद्धांत कौमुदी तो है ही है उनका, फिर शब्द कौस्तुभ है, और शब्द कौस्तुभ के बाद भी कह रहे हैं कि शब्द कौस्तुभ में
अब शब्द कौस्तुभ हो गया था इनका पातंजल महाभाष्य जैसा ग्रंथ, जिसमें शब्द प्रक्रिया पक्ष भी था और दार्शनिक पक्ष भी था, दोनों बातें थी। तो उसमें से भी दार्शनिक पक्ष को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना सार संग्रह करके उन्होंने ये चतुःसप्तति कारिकाओं का निर्माण किया और उन कारिकाओं का नाम रखा वैयाकरण सिद्धांत कारिका। तो जिसमें ये 74 कारिका थी, ऐसी कारिकामय लघु ग्रंथ का प्रणयन आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने किया। तो इनमें से कई कारिकाएं भर्तृहरि व अन्य पूर्वकालिक वैयाकरणों की भी है। ये बात पहले भी आ चुकी है कि कुछ कारिकाएं उन्होंने भर्तृहरि जी से भी ली हैं और पूर्वकालिक वैयाकरणों से भी ली हैं। जैसे उदाहरणार्थ बताते हैं, उदाहरणार्थ धात्वर्थ निर्णय प्रकरण की 21 कारिकाओं में से 4 कौन कौन सी? आख्यात शब्दे भागाभ्याम ये 14वीं कारिका, साध्यत्वेन क्रिया तत्र ये 15वीं कारिका और अविग्रहागतादिस्था ये 19वीं कारिका और भेद्य भेदक संबंध ये 21वीं कारिका, ये भर्तृहरि के वाक्यपदीय से ली गई है। इसी प्रकार आगे भी अनेक कारिकाएं वाक्यपदीय से उद्धृत हैं। इन्होंने केवल धात्वर्थ निर्णय के बारे में बताया कि 14 कारिकाएं हैं, उनमें से 4 कहाँ से ली गई हैं? भर्तृहरि जी के वाक्यपदीय से। भैमी भाष्य में इस प्रकार की प्रत्येक कारिका पर टिप्पण दिया गया है। ठीक है, जो अन्य आचार्यों से ली गई होगी उसको बताएंगे कि ये इन आचार्य से ली गई है, और जो उसके अतिरिक्त जो है वो भट्टोजी दीक्षित जी के स्वयं है। दीक्षित जी की इन कारिकाओं में व्याकरण के दार्शनिक सिद्धांतों का अत्यंत संक्षिप्त सूत्र रूप परिचय मात्र प्राप्त होता है, क्योंकि पहले ऐसी ही शैली थी ना। जितना हम प्राचीन जाते जाते हैं तो देखते हैं कि उस समय जो भी बात कही जाती थी वो वाणी का बहुत संक्षिप्त रूप ही प्रयोग किया जाता था, और इससे ये भी ज्ञात होता है कि उस समय के मनुष्यों की प्रज्ञा अभी के मनुष्यों से अत्यधिक उन्नत थी, विकसित थी। तभी तो वो जरा सा कहने से पूरा विषय उनको प्रकाशित हो जाता था, और बुद्धि का जब ह्रास होता गया तो उसी छोटी सी बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, विस्तार करना पड़ा। यही तो पता चलता है ना फिर। तो इससे जो ये पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग ऐसे मानते हैं कि पहले ज्ञान का आभास नहीं था या फिर न्यून था, और फिर धीरे 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 विकसित हुआ मनुष्य, उनकी ये अवधारणा जो है वो यहीं से खंडित होती है, बाधित होती है। भाई ऐसा नहीं था, पहले जो है वो मनुष्य अधिक प्रज्ञावान था, और जैसे जैसे काल का क्रम आगे चल रहा है तो प्रज्ञा का ह्रास हो रहा है, वर्धन नहीं हो रहा है। आगे बढ़ें। तो दीक्षित जी का ग्रंथ 74 कारिकाओं का है। इनमें से कुछ कारिकाएं भर्तृहरि जी व अन्य पूर्वकालिक वैयाकरणों की भी है, जिसका उन्होंने प्रमाण दिया कि जैसे प्रथम ही धात्वर्थ निर्णय में ही 4 कारिकाएं भर्तृहरि जी की भी हैं 21 कारिकाओं में से। दीक्षित जी की इन कारिकाओं में व्याकरण के दार्शनिक सिद्धांतों का अत्यंत संक्षिप्त सूत्र रूप परिचय मात्र प्राप्त होता है। तो उतने से हमारा काम तो नहीं चल सकता अभी, केवल कारिकाओं को पढ़ करके हम संपूर्ण विषय का अधिगम कर लें, ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है। अतः जब तक इनका विवेचन न किया जाए विद्यार्थियों को व्याकरण के दार्शनिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं हो सकता। सौभाग्य से इनका विवेचन उनके भतीजे श्री रंगोजी भट्ट के पुत्र श्री कौंड भट्ट ने किया है। भट्टोजी दीक्षित जी ने जो व्याकरण के दार्शनिक पक्ष का संकलन 74 कारिकाओं में सार रूप में कर दिया, उनको समझना हमारे लिए शक्य नहीं था, लेकिन हमारी सहायता के लिए कौंड भट्ट जी ने क्या कर दिया? वैयाकरण भूषण सार की रचना कर दी उन 74 कारिकाओं को आधार बना करके। तो अब हमारे लिए विषय समझना अपेक्षाकृत कुछ सरल है, क्योंकि व्याख्या हो गई है, तो व्याख्यात विषय अपेक्षाकृत सारल्य से समझ में आ जाता है। इससे इतना तो कहा ही जा सकता है कि दीक्षित जी के विचारों का उसे पूरा पूरा ज्ञान रहा होगा। देखिए, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ग्रंथ को अपने ग्रंथ का मूल बना के, आधार बना करके अपने ग्रंथ का प्रणयन करता है, तो ये तो अवश्यम भावी है ना कि उसको
जिसको वो आधार बना रहा है अपने ग्रंथ का, उस ग्रंथ का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा तो ग्रंथ की रचना ठीक नहीं हो सकती। और वैयाकरण भूषण सार एक अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ के रूप में है, तो इससे ज्ञात होता है कि उनको वैयाकरण सिद्धांत कारिकाएँ जो 74 संख्या में रही हैं उनका संपूर्णतः ज्ञान था। कौंड भट्ट के ग्रंथ के निर्माण के समय दीक्षित जी जीवित थे, इसका भी स्पष्ट प्रमाण इस ग्रंथ में स्पष्ट उपलब्ध होता है। अर्थात दीक्षित जी के देखते देखते ही, माने उनकी आंखों के सामने ही कौंड भट्ट जी ने उनकी कारिकाओं पर क्या रचना कर दी थी? वैयाकरण भूषण सार। अतः दीक्षित जी का आशय भूषण में पूरा आ गया है, इसमें संदेह भी नहीं रह जाता। क्योंकि यदि नहीं आया होता तो फिर वो उसी समय उपस्थित थे, और विद्वान तो ग्रंथ देखते ही हैं, है ना। तो वैयाकरण भूषण सार जब लिखा गया उस समय कौन उपस्थित थे? भट्टोजी दीक्षित। तो फिर वो देखते कि हमारी कारिकाओं पे क्या लिखा है, और उनको कहीं जो है वैमत्य यदि होता, मति भिन्नता होती, तो फिर वो बताते, उसको किसी रचना के माध्यम से कुछ करके उत्तर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इससे ये भी ज्ञात होता है कि दीक्षित जी का आशय भूषण में पूरा आ गया है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। कहीं कहीं कौंड भट्ट ने उनसे विमति भी प्रकट की है, जो उचित भी है। लेकिन हाँ, कौंड भट्ट ने कहीं कहीं विमति माने अपना भिन्न मत भी प्रस्तुत किया है, जहाँ वो भट्टोजी दीक्षित के साथ सहमत नहीं है, एक मत नहीं है। ये जो पूर्व पीठिका है, भूमिका है, इसके रचयिता आचार्य पंडित भीमसेन शास्त्री जी वो कहते हैं कि ये उचित भी है, कहीं कहीं विमति होना ये उचित भी है। यदि बिल्कुल एक मति हो जाए तो हम एक ही नहीं हो जाएं, फिर अलग अलग कहाँ रहेंगे मनुष्य। तो अलग अलग अस्तित्व है, इसका मतलब ही है कि कोई ना कोई तो जो है वो किन्हीं ना किन्हीं विचारों में तो भिन्नता होगी ही। जो उचित भी है, इस पर एक ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरी नर्ति मुदा सदा भट्टोजी दीक्षितम अहम पितृव्यम नौमि सिद्धये। अब भट्टोजी दीक्षित तो इनके पितृव्य है ना, चाचा जी हैं, चाचा या ताया जो भी रहे होंगे, माने संबंध में है। इनके पिता से बड़े रहे होंगे तो ताया जी हैं, और इनके पिता से छोटे रहे होंगे तो फिर चाचा जी हैं, क्योंकि ये भाई भाई रहे ना, इनके पिताजी और भट्टोजी दीक्षित ये भाई भाई रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, कौंड भट्ट जी कह रहे हैं, वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरी नर्ति मुदा सदा भट्टोजी दीक्षितम महम पितृव्यम नौमि सिद्धये। जैसे वो अपने पिता को अपना गुरु रूप मानते, पिता के लिए कहा था ना, पुम भावाम वाग्देवताम, पुम भाव को आपन्न मानो सरस्वती देवी ही हैं, ऐसे ही अपने चाचा जी के प्रति भी बहुत भाव रख रहे हैं। वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरी नर्ति मुदा सदा, वाग्देवी प्रसन्न होकर के जिनके जिह्वाग्र पर सदा नर्तन करती रहती है। भट्टोजी दीक्षितम अहम पितृव्यम नौमि सिद्धये, मुझे भी शब्द शास्त्र में सिद्धि प्राप्त हो, कुछ संपन्नता प्राप्त हो, इसके लिए मैं अपने पितृव्य भट्टोजी दीक्षित को प्रणाम करता हूँ। कौंड भट्ट ने अपने समय की प्रथा के अनुसार भूषण ग्रंथ के 3 संस्करण निकाले थे। अच्छा, ये जो पहले एक बात आई कि कौंड भट्ट ने कहीं कहीं भट्टोजी दीक्षित से विमति भी प्रकट की है, इस पर भी एक टिप्पणी है, उसको भी सुनिए। कहाँ जैसे विमति कहाँ है? यथा फल व्यापारयोरेक कारिका में मात्र शब्द का उपादान किया गया है, किंच 11वीं कारिका में ग्रह शब्द का उपादान करके भी कौंड भट्ट ने अपनी विमति प्रकट की है। माने फल व्यापार योग कारिका में मात्र शब्द का उपादान जो है भट्टोजी दीक्षित ने नहीं किया होगा, इन्होंने किया होगा कौंड भट्ट ने, ये उनका वैमत्य है। और 11वीं कारिका में ग्रह शब्द का उपादान करके भी कौंड भट्ट ने अपनी विमति प्रकट की है। ये संपूर्ण विषय हमें वहाँ पे विस्तार से जब देखेंगे आगे व्याख्या में तो अधिक स्पष्ट हो सकेगा। अस्तु, आगे कौंड भट्ट ने अपने समय की प्रथा के अनुसार भूषण ग्रंथ के 3 संस्करण निकाले थे। ये पहले सुन चुके हैं आप। वैयाकरण भूषण, जिसको कि बृहद वैयाकरण भूषण
इस नाम से भी जाना जाता है। और फिर उसका सार रूप भूषण सार, जिसको आप वैयाकरण भूषण सार माने, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये मध्यवर्ती ग्रंथ है। प्रथम क्या है? बृहद वैयाकरण भूषण, फिर है नहीं, हाँ, क्योंकि प्रथम के नाम में सार शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, आप दूसरे वाला पढ़ रहे हो, वैयाकरण भूषण सार मध्यवर्ती, और फिर उसका भी संक्षिप्त रूप लघु भूषण सार। इन तीनों में भूषण सार का ही अधिक प्रचार है। बता भी दिया, भूषण सार माने वैयाकरण भूषण सार जो मध्यम स्वरूप वाला ग्रंथ है, उसी का अधिक प्रचार प्रसार है। वस्तुतः भूषण सार इसका पात्र भी है। इसका पात्र माने अधिक प्रचार प्रसार का पात्र। प्रथम पंक्ति में ये कहा है ना, इन तीनों में से भूषण सार का ही अधिक प्रचार है। तो कोई कहे कि उसको ही अधिक कीर्ति, उसको ही अधिक ख्याति प्रजप्ति क्यों प्राप्त हुई? तो कह रहे हैं भूमिकाकार कि वही भूषण सार इसका पात्र भी है, माने इस ग्रंथ को इतनी ख्याति प्राप्त हुई, इस ख्याति का पात्र भी है ये ग्रंथ। क्यों? इसमें अत्यंत सरल मार्ग से कारिकाओं की विद्वत्तापूर्ण व्याख्या की गई है, और जो जितना अधिक जनग्राह्य हो जाता है वो ग्रंथ उतना अधिक प्रसारित होता ही है, जो जितना अधिक क्लिष्ट होगा वो उतना न्यून जनों तक ही सीमित रह पाएगा। तो चूँकि इसमें किसमें? भूषण सार में, वैयाकरण भूषण सार में अत्यंत सरल मार्ग से कारिकाओं की विद्वत्तापूर्ण व्याख्या की गई है, इसलिए ये भूषण सार इस कीर्ति का, इस प्रचार का पात्र भी है। कौंड भट्ट की शैली अत्यंत प्रवाहपूर्ण है। विरोधियों के तर्कों का बलपूर्वक दृढ़ शब्दों में उपन्यास करके फिर उनका युक्त खंडन देखते ही बनता है। उनकी तो प्रतिज्ञा ही यही है ना कि पहले मैं सबके सिद्धांत को प्रतिपादित करूंगा कि उन्होंने अपने मन में क्या विचार रख करके, पीछे क्या भाव रख करके इस सिद्धांत को स्वीकार किया है, और फिर मैं जो है उस बारे में मेरा क्या मत है उसको प्रस्तुत करूंगा। ऐसा ही उनका आग्रह था प्रारंभ से, तो उसी को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि कौंड भट्ट की शैली अत्यंत प्रवाहपूर्ण है। विरोधियों के तर्कों का बलपूर्वक दृढ़ शब्दों में उपन्यास करके, पहले उपन्यास करते हैं, फिर उनका युक्त खंडन देखते ही बनता है। कारिका के नाम मात्र का अवलंबन लेकर ये इतनी अधिक बातें कह जाते हैं जिससे पाठक आश्चर्यचकित व मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। कहने को तो आश्रय कौन है? कारिका, लेकिन बात ऐसी आ रही जो कारिका में जो है वो उससे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि संबद्ध नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं दिखाया जा सकता कि उससे उसका साक्षात जो है वो छोटा सा भी भाग कारिका में मिल रहा हो। तो माने कारिका की व्याख्या करते करते गूढ़ विवेचन करने लग जाते हैं। कारिका के नाम मात्र का अवलंबन लेकर के ये इतनी अधिक बातें कह जाते हैं जिससे पाठक आश्चर्यचकित व मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। उदाहरणार्थ तस्मात् करोतिर्धातोः स्यात्, तस्मात् करोतिर्धातोः स्यात्, ये 8वीं कारिका का अंश है कुछ, इसमें तस्मात् पद को ही लीजिए। इसका जो विवरण कौंड भट्ट ने प्रस्तुत किया है, उसकी पाठक को स्वप्न में भी कल्पना नहीं हो सकती थी। माने ये एक आश्चर्यजनक व्याख्या है इसकी अष्टम कारिका के तस्मात् पद की। इतना होने पर भी उस व्याख्या को असंबद्ध नहीं कह सकते, ठीक है। माने किसी शब्द का कोई ऐसा अर्थ निकाल देना जो किसी भी प्रकार से हमें जो है हमारी कल्पना में ही नहीं था कहीं, और फिर भी उसको सुनने पर हम ये नहीं कह पा रहे कि ये तो इस विषय से असंबद्ध है। ऐसा भी नहीं, संबद्ध है, लेकिन सर्वथा मानो अपूर्व विषय को उन्होंने प्रकाशित किया है, नवीन विषय को प्रकाशित किया है। वस्तुतः यह शैली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। पाणिनि के सूत्रों के किसी पद को लेकर इसी प्रकार के लंबे लंबे व्याख्यान महाभाष्य में बहुत स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। एक ही पद को लेकर के खूब लंबी व्याख्या भाष्यकार करते हैं, खूब दीर्घ काल तक विचार विमर्श करते हैं। सूत्रेष्वेव तत्सर्वं यद् वृत्तौ यच्च वार्तिके, इस मार्ग के अनुगामी जिनेन्द्र बुद्धि के न्यास में भी इस शैली का पदे पदे दर्शन होता है। क्या शैली? कि मूल का थोड़ा सा अंश लिया और फिर उसको इतना विस्तृत रूप प्रदान कर देना, जैसा कि
कौंड भट्ट जी ने अपने वैयाकरण भूषण सार में कारिकाओं के संदर्भ में किया है। उनका नाम मात्र आश्रय लेकर के उस विषय का अपूर्व विवेचन आचार्य ने किया है। इसी तरह से पाणिनि के सूत्रों पर महर्षि पतंजलि जी की ये शैली देखने को मिलती है कि एक ही पद पर जो है वो बहुत बार अत्यंत विस्तृत चर्चा होती है। और इसी संदर्भ के विषय में एक और उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनेंद्र बुद्धि का। जिनेंद्र बुद्धि की न्यास व्याख्या है ना काशिकाकार की। सूत्रेष्वेव तत्सर्वं यद् वृत्तौ यच्च वार्तिके। सूत्रों में ही वो सब का सब विषय है जो कि वृत्तिकारों ने कहा है और जो कि वार्तिककार भगवान कात्यायन ने कहा है। इस मार्ग का अनुगमन करने वाले माने इस तथ्य को स्वीकार करने वाले जिनेंद्र बुद्धि का जो न्यास व्याख्या है काशिका की, उसमें भी इस शैली का पदे पदे दर्शन होता है। इस पे एक टिप्पणी लिखी गई है, देखिए। इस काल में कौमुदी के 3 संस्करण यथा सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। किस काल में? कौंड भट्ट जी के समकालिक वर्णन हो रहा है। कौंड भट्ट जी ने ही तो कौंड भट्ट जी का समकालिक वर्णन हो रहा है और उनसे थोड़ा पूर्ववर्ती भी, ठीक है। तो कौंड भट्ट के जरा से थोड़े से पूर्ववर्ती हैं वो, क्योंकि उनके पिता और पुत्र की उसमें जो है वो 20 से 30 वर्षों का अंतर होता है पीढ़ी में, और ये उनके चाचा ताया हैं तो 20-30 वर्षों का ही लगभग अंतर रहा होगा, या अधिक से अधिक 50 वर्षों का मान लो, है ना। तो शताब्दी वही है। तो कौंड भट्ट के समकालिक ही हैं, उनके पिता भी थोड़ा सा पूर्व काल में, और जब उनके पिता समकालिक हैं तो उनके चाचा भी उनके समकालिक ही हैं। और सिद्धांत कौमुदी उन्हीं की रचना है, भट्टोजी दीक्षित जी की ही। तो भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी भी 3 स्वरूपों में उपलब्ध होती है। सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। इसी तरह से मंजूषा के भी 3 संस्करण प्राप्त होते हैं, मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा। और शेखर के 2 संस्करण प्रसिद्ध हैं, बृहत् शब्देन्दु शेखर और लघु शब्देन्दु शेखर। बृहत् शब्देन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु शेखर। संभवतः लघु शब्देन्दु शेखर के निर्माण अनंतर थोड़े समय में नागेश भट्ट का शरीरांत हो गया, वरन इसका भी 3रा संस्करण प्रकाश में आता। ठीक है, नागेश जी का शरीर पूर्ण हो गया मध्यम प्रकार के ग्रंथ की रचना करने के बाद, इसलिए उसका लघुतम रूप नहीं लिखा, नहीं तो उसका लघुतम रूप भी हमारे सामने होता शब्देन्दु शेखर का भी, ऐसा अनुमान कर रहे हैं विद्वजन। अस्तु, ये उस समय की शैली ही थी कि किसी भी ग्रंथ को आप प्रणीत कर रहे हैं उसको 3 स्वरूपों में प्रणयन करना उसका। कौंड भट्ट की शैली वस्तुतः इस प्रकार के ग्रंथों में प्रयुक्त होने वाली शैलियों में सबसे अधिक रम्य और सरल है। कौंड भट्ट के उत्तरवर्ती नागेश भट्ट आदियों के ग्रंथ भूषण सार की अपेक्षा अधिक क्लिष्ट और जटिल हैं। कौंड भट्ट ने अपने ग्रंथ को 14 भागों में विभक्त किया है। जिस प्रकार महाभाष्य का प्रथमाहनिक पशपशाहनिक अत्यंत सरस और सुंदर बना है, इसी प्रकार इस ग्रंथ का पहला प्रकरण भी अतीव सरस और सुंदर बन पड़ा है। इसमें ग्रंथकार की हृदय हारिणी शब्दावली पदे पदे स्पष्ट प्रतिबिंबित होती है। कौंड भट्ट, जहाँ समझना है पूछना, ये सरल है इसलिए मैं पारायण मात्र कर रही हूँ। कौंड भट्ट कोरे टिड्ढाणे के पंडित ही न थे, अपितु मीमांसा शास्त्र, न्याय शास्त्र, वेदांत शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, आयुर्वेद आदियों के भी पारंगत विद्वान थे। ठीक है, पहले के विद्वान जो है वो बहुत सारे विषयों का ज्ञान रखते होते थे, क्योंकि सारा जो है वो बुराइयाँ उस समय थी ही नहीं प्रसारित जैसे अभी है। तो सारी जो प्रज्ञा है उनकी सारी मेधा शास्त्रावलोकन में, सात्विक कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त होती थी। तभी तो इतने गंभीर शास्त्रों का हमेशा बुद्धि में उपस्थित रहना, ऐसी उनकी स्थिति हो पाती थी। नहीं तो अब हम देखते हैं जितने बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हैं ना, और जितने जो है वो विकर्षण है, उतना ज़्यादा फिर जो हमारा लक्ष्य भी होता है, जो हमारे लक्ष्य से संबद्ध विषय भी होता है, उसमें हमारी फिर योग्यता उतनी ही न्यून हो जाती है जितने अधिक विकर्षण होते हैं।
तो कौंड भट्ट कोरे टिड्ढाणे के पंडित ही न थे, अपितु मीमांसा शास्त्र, न्याय शास्त्र, वेदांत शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, आयुर्वेद आदियों के भी पारंगत विद्वान थे। इनकी विद्वत्ता का दिग्दर्शन भूषण सार के पहले प्रकरण धात्वाख्यातार्थ निर्णय में भली भांति स्पष्ट है। धात्वार्थ निर्णय जिसको कह रहे हैं उसी को धात्वाख्यातार्थ निर्णय ऐसा भी कहा जाता है। अतएव कई विश्वविद्यालयों ने इस ग्रंथ का प्रथम प्रकरण अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित कर रखा है। इस ग्रंथ पर यद्यपि दर्पण, परीक्षा, काशिका आदि अनेक संस्कृत टीकाएँ हैं। ठीक है, धात्वार्थ निर्णय पर बहुत सारी टीकाएँ हैं। दर्पण, परीक्षा, काशिका आदि नाम से संस्कृत टीकाएँ हैं ये सारी की सारी, परंतु वे प्रायः नव्य न्याय घटित शब्दावली के कारण अत्यंत क्लिष्ट और गहन हैं। इनसे कृत भूरी परिश्रम विद्वान ही कुछ लाभ उठा सकते हैं। साधारण छात्रों को तो इनके दर्शन मात्र से भी भय लगता है। यह ग्रंथ आचार्य आदि परीक्षाओं में भी पाठ्यत्वेन नियुक्त है, परंतु प्रायः वहाँ भी विद्यार्थी प्रश्नोत्तरियों को रटकर किसी न किसी प्रकार इस ग्रंथ से पिंड छुटाने का यत्न किया करते हैं। गहन अध्ययन की रुचि उनमें भी बहुत कम देखी जाती है। यह सब इस ग्रंथ के साथ अन्याय ही कहा जा सकता है। इसका कारण विश्वविद्यालयीय स्तर के लिए उपयुक्त इसके हिंदी भाष्य का अभाव ही है। हिंदी तो क्या, अन्य भी किसी भारतीय व विदेशी भाषा में इसका अनुवाद तक नहीं किया गया। न जाने विद्वत तलजों का इस ओर ध्यान अब तक क्यों नहीं गया। स्वर्गीय श्रद्धेय डॉक्टर देवराज जी चानना ने सर्वप्रथम मुझे इस ओर प्रेरित किया। देवराज जी चानना डॉक्टर, इन्होंने भीमसेन शास्त्री जी पंडित जी को इसके लिए प्रेरित किया कि आप इस पर काम कीजिए, और दिल्ली विश्वविद्यालय की सांध्यकालीन स्नातकोत्तर कक्षाओं में इस ग्रंथ को पढ़ाने के लिए नियुक्त भी कर दिया। उन्होंने ही, देवराज जी चानना ने, विश्वविद्यालय में पदे पदे इसके हिंदी भाषा की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी, परंतु किसी ने इस ओर यत्न नहीं किया। अंत में दिल्ली विश्वविद्यालय के रीडर आदरणीय डॉक्टर सत्यव्रत जी ने एक दिन मुझे बुलाकर इस ग्रंथ के हिंदी भाषा की आवश्यकता पर अच्छा खासा व्याख्यान दे डाला। वे स्वयं इस ग्रंथ के मर्मज्ञ हैं, परंतु बहु धंधा प्रिय व्यक्ति हैं। माने उन्होंने बहुत सारे कार्य पहले से ही प्रारंभ किए हुए हैं। अपने जीवन के एक एक क्षण को विद्यार्जन व प्रसारण में विनियुक्त करने में कटिबद्ध रहते हैं। ये डॉक्टर सत्यव्रत जी के लिए लिखा है। जो पहली छोटी सी भूमिका थी वो डॉक्टर सत्यव्रत जी की थी, ठीक है, और ये तो स्वयं पंडित भीमसेन जी की है, ये स्वयं भीमसेन शास्त्री जी की है। अपने जीवन के एक एक क्षण को विद्यार्जन व प्रसारण में विनियुक्त करने में कटिबद्ध रहते हैं। थोड़े काल के लिए रात्रि का आवश्यक विश्राम भी उनको चुभता रहता है। ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा भला व्यर्थ कैसे हो सकती है। फलतः यह भयमी भाष्य जो आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, वस्तुतः उन डॉक्टर जी की ही बार बार प्रेरणा व उत्साह का प्रसून रूप है। उन्होंने ग्रंथ को आमूल चूल पढ़कर, आमूल चूड़, इन्होंने चूल नहीं बोला है, प्राय करके चूल शब्द प्रयोग होता है ना हिंदी में, आमूल चूल, ये शुद्ध शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान दिया। आमूल चूड़, मूल से लेकर के चूड़ कहते हैं शिखर को। चूड़ामणि सुना है ना आपने, जिसको सिर पर धारण किया जाता था, चूड़ामणि। आमूल चूड़ ये विशुद्ध संस्कृत शब्द है, जिससे कि फिर प्राकृत में माने विकृत होकर के आमूल चूल ऐसा बन गया। डल ये एक जैसा बोला भी जाता है कई प्रदेशों में, डल, महाराष्ट्र आदि में तो विशेष रूप से। उन्होंने ग्रंथ को आमूल चूड़ पढ़कर तुरंत मुझे इसके प्रकाशित करने की प्रेरणा दी और ग्रंथ की शैली को सराहा। यदि डॉक्टर जी मेरा उत्साह न बढ़ाते तो लिखे जाने पर भी यह ग्रंथ संभवतः पाठकों के हाथों में न होता। अतः सब पाठकों को डॉक्टर जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहिए।
इस ग्रंथ के लिखने में मुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस ग्रंथ की गहराइयों तक पहुंचने वाले विद्वानों की संख्या अत्यल्प है। मेरी कठिनाइयाँ कई कई दिनों तक हल न होती थी और मैं बेचैन रहता था। अंत में इस शास्त्र में कृतभूरी परिश्रम, वर्षों तक इस ग्रंथ के पठन पाठन में रस लेने वाले श्री पंडित कुबेर दत्त जी शास्त्री, भूतपूर्व प्रिंसिपल श्री राधा कृष्ण महाविद्यालय खुर्जा का परिचय मुझे प्राप्त हुआ। परंतु जब मैं उनके पास पहुंचा तो वे प्रायः पठन पाठन विषयक नेत्र ज्योति खो चुके थे तथा शरीर से बहुत अशक्त थे। फिर भी उन्होंने शैया पर लेटे लेटे मेरी शंकाओं का बड़ी विद्वत्ता से समाधान किया। किंतु इस ग्रंथ के निर्माण में पूरा सहयोग तो उनके शिष्य श्री पंडित हरदत्त जी शास्त्री व्याकरणाचार्य, वर्तमान व्याकरण शास्त्र विभागाध्यक्ष पूर्वोक्त विद्यालय का है। इनके ऋण से मैं कदापि ऋण नहीं हो सकता। इनके द्वार सदा मेरे लिए खुले थे। गुरुकल्प शास्त्री जी व्याकरण के मर्मज्ञ विद्वानों में हैं। इनके अध्यापन व शंका समाधान की शैली अद्भुत है। आज आपके सामने जो भाष्य प्रस्तुत है, इसे लिखने में जिन बाधाओं से निपटना पड़ा उनकी गणना मैं यहाँ नहीं कर रहा। मुझसे जो बन सकता था किया। अपनी तरफ से मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रकाशन की व्यवस्था भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी से की गई। राधा प्रेस के संचालकों और कर्मचारियों का भी इसमें पूरा सहयोग मिला। प्रायः 1 महीने के अंदर इस ग्रंथ का शुद्ध मुद्रित हो जाना अपने आप में एक आश्चर्य ही है। इस सब का श्रेय राधा प्रेस के संचालक श्री पंडित हित शरण जी और व्यास नंदन जी, इन दोनों भाइयों को है। दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष सौम्य मूर्ति श्रीमान डॉक्टर टी.जी. मेनकर MA PhD DLitt का अत्यंत आभारी हूँ, जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़कर अपने अमूल्य सुझावों से मुझे कृतार्थ किया और मेरे उत्साह को द्विगुणित किया। इनकी शुभ सम्मति और मंगल कामना ग्रंथ के आदि में दी गई है। डॉक्टर साहिब अनेक विद्याओं के आकर होते हुए भी अपने नम्र सौम्य स्वभाव से सबके आकर्षण के पात्र हैं। शुभ सम्मति और मंगल कामना के लिए मैं इनका हृदय से आभारी हूँ। श्रीमान डॉक्टर सत्यव्रत जी ने अत्यंत व्यस्त होते हुए भी मेरे अनुरोध पर इस भाष्य की विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखने की कृपा की है। इसमें उन्होंने कौंड भट्ट पर विस्तृत प्रकाश डाला है। इसके लिए मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ। इतना होने पर भी यह ग्रंथ सर्वथा त्रुटि रहित हो, यह बात नहीं है। ग्रंथ का विषय ही ऐसा है। इसमें स्थान स्थान पर मतभेद का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है, परंतु इतना सत्य है कि मैंने अपनी ओर से इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने स्वल्प काल में इससे अधिक मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। इस भाष्य में भूषण सार के शब्दार्थों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि यह काव्य ग्रंथ नहीं अपितु दर्शन ग्रंथ है। स्थान स्थान पर इसके भावों को वक्तव्यों और फुटनोटों में स्पष्ट किया गया है। कई स्थानों पर इनके लिए अत्यधिक प्रयास भी करना पड़ा है। इस ग्रंथ के अंत में दिए गए 7 परिशिष्ट भी छात्रों तथा अनुसंधान प्रेमी विद्वानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। इस ग्रंथ के मुद्रण में प्रिय वत्स पतंजलि शास्त्री ने भी दिन रात एक कर दिया था। इसके लिए मैं उसे शुभ आशीर्वाद देता हूँ। जो कुछ है यही है। अब पाठकों का काम है कि इस ग्रंथ को कसौटी पर कसें। विद्यार्थियों का काम है कि इससे लाभ उठाएं। यदि छात्र इससे कुछ भी लाभान्वित हो सकें तो मैं अपने परिश्रम को सफल मानूंगा। विद्वत चरणानुसेवी भीमसेन शास्त्री। ये ग्रंथ रचा गया है जनवरी 1969 में। माने जो आप भईमी व्याख्या पढ़ेंगे ना धात्वर्थ निर्णय की, इसकी रचना कब हुई है? 19 जनवरी 1969 में। माने रचना हुए लगभग जो है वो 56 वर्ष हो गए। हाँ, तो ये भूमिका के रूप में कहा। आगे देखिए विषयानुक्रमणिका है। तो मैंने आपको पूरा विषय तो 14 निर्णय है ये दिखाई दिया था वैयाकरण भूषण सार से। उसमें से प्रथम धात्वर्थ निर्णय है। धात्वर्थ निर्णय में सर्वप्रथम मंगलाचरण है। फिर प्रथम कारिका का ये मंगलाचरण आचार्य ने किया हुआ है, कौंड भट्ट जी ने। फिर प्रथम कारिका जो किनके द्वारा रचित है? अब प्रथम कारिका है किनकी, ये एक देखने की बात है। तो भट्टोजी दीक्षित रचित है वैसे, क्योंकि अभी बताया था ना कि 4 ही कारिकाएं भर्तृहरि जी की हैं और उसमें प्रथम कारिका भर्तृहरि जी की नहीं थी। ठीक है, तो फिर भट्टोजी दीक्षित जी की ही है।
तो प्रथम कारिका का विषय क्या है? कारिकाओं का शब्द कौस्तुभ का सार होना, शब्द कौस्तुभ और उसके लेखक भट्टोजी दीक्षित का परिचय और वंश वृक्ष आदि, ये सारा प्रथम कारिका का विषय है। फिर ऐसे ही द्वितीय कारिका का विषय है, पहले कारिका का सरलार्थ बताया है। फिर हम जो है वो जब पठती इत्यादि को पढ़ते हैं तो वहाँ क्रिया का फल क्या है, व्यापार किसको कहते हैं, सबका लक्षण किया है, क्रिया की साध्यावस्था का विवेचन किया है। इस प्रकार से संपूर्ण विषय द्वितीय कारिका। फिर इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थी से लेकर के ये एकादश कारिका तक का विषय धात्वर्थ निर्णय इस प्रथम निर्णय का है, जिसको अभी हम आगे क्रमशः देखने वाले हैं। और 7 परिशिष्ट दिए हैं इन्होंने, ठीक। तो इसको अब हम कल से जो ग्रंथ है हमारा उसको प्रारंभ करेंगे। अभी तक तो भूमिका को हमने थोड़ा सा देखा। अस्तु। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो